जे हमरा हाथ चुन ले तेजस्वी जी तक बात पहुँचावे के हमरा जे माध्यम हाथ चुन ले तो हम ये बात पहुँचा देबो। और अभी तोरा प्यार के ना रोजगार के जरूरत है तो हम ये रोजगार लागी लड़ाई लड़ब। लड़ाई कहे के मतलब है कि बात तेजस्वी तक पहुँचाए और मौका मिल तक तो जाके मिलब तेजस्वी से। मेरी एक कविता है कि कल जिसने जिसको कहा था इश्क उस प्रेमिका को मेरा लिखा सुनाएगा, इस शहर को बिगाड़ देने का इल्जाम भी मुझ पर आएगा कि उठता धुआं जलती दुकानें नफरत की आग जात अहंकार से जब तुम थक जाओगे यार तब तुम्हें मोहब्बत का रास्ता ही याद आएगा। तो हम मोहब्बत वाले लोग हैं, प्रेम लिखने वाले लोग हैं, तो प्रेम लिखने वाले लोग को मोहब्बत करने वाले लोग को चिट्ठी नहीं आएगा तो क्या नफरत फैलाने वाले लोग को थोड़ी चिट्ठी लिखी जाएगी। तो हम मोहब्बत बांट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये इश्क जिंदाबाद रहे, लोग मुझे ऐसे ही प्यार करें जैसा अभी कर रहे हैं और मैं बेहतर रचता रहूं, लिखता रहूं, उनके दिलों में बसता रहूं। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं सच्चिदानंद। सोशल मीडिया पर एक खत तेजी से वायरल हो रहा है जो पिंकी नाम की लड़की ने तेजस्वी यादव के लिए लिखा है। उस खत में पिंकी ने लिखा है कि तेजस्वी जी, आप तो लव मैरिज कर लिए हैं लेकिन हमारे लव मैरिज में नौकरी सबसे बड़ा अड़चन बनकर खड़ा है। इस खत में बनारस वाला इश्क के लेखक प्रभात बांधुर्य जी का जिक्र किया गया है। पिंकी प्रभात बांधुर्य जी का जिक्र करते हुए कहती है कि मैं लेखक महोदय से पिछले 4 सालों से एक तरफा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अगर हमारी नौकरी नहीं लगी तो लेखक जी किसी और के साथ फरार हो जाएंगे, यानी कि किसी और के साथ शादी कर लेंगे। तो जिस लेखक का नाम यानी कि जिस किताब का नाम इस खत में है यानी कि बनारस वाला इश्क के लेखक प्रभात बांधुर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 में। सर, पिंकी का एक खत तेजी से वायरल हो रहा है जो आपके लिए लिखा गया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वो आपसे पिछले 4 सालों से मोहब्बत करती है। खत पढ़ा सर आपने? बिल्कुल, चिट्ठी मुझे मेल पर मिली और बतौर लेखक मैं चाहता ही हूं कि लोगों के दिल में रहूं। और लेकिन सबसे खूबसूरत जो उस चिट्ठी में कही गई है, सबसे खूबसूरत बात मुझे रोजगार की लगी है, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है हम बिहारियों के लिए। और बिहार के होने के नाते, युवा साहित्यकार होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि मैं युवाओं के दर्द को समझूं। तो मुझे लगता है कि पिंकी ने मुझे एक माध्यम चुना है, मुझे खत लिखकर ये बात तेजस्वी जी तक पहुंचाना चाह रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा पैतृक घर जो है वो औरंगाबाद में है और हम लोगों ने औरंगाबाद में 6 का 6 विधानसभा हम लोगों ने तेजस्वी जी को दिया है। तो एक उम्मीद से उसने मेरे नाम खत लिखा होगा कि मैं ये संवाद तेजस्वी जी तक पहुंचा सकूं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं तेजस्वी जी को कि आपसे बहुत उम्मीद है सारे बिहारियों को, तो इसका निदान करें। इस खत में एक उपन्यास का भी जिक्र है सर, जो आपकी पहली उपन्यास है जिसका नाम है बनारस वाला इश्क। इस किताब के बारे में सर बताइए। बनारस वाला इश्क एक पॉलिटिकल लव स्टोरी है जो वामपंथ और दक्षिणपंथ राजनीति के बीच की प्रेम कहानी है। ठाकुराइन और बुबुन मिश्रा की वो लव स्टोरी है जिसमें कॉलेजिया टच है, बनारस और बिहार का एक मिश्रण। प्रभात जी, आप कहाँ से हैं, कैसे आपकी पढ़ाई हुई और जो लेखक बनने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई 10वीं तक की पढ़ाई यही हमारे गृह जिले औरंगाबाद से हुई है। इसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय चला गया, वहां से मैं लॉ ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं अपनी किताब में भी लिखता हूँ कि बनारस आए, बिहार से बनारस आए और बिना लिखे लौट जाए तो महामना बुरा मान जाएंगे। तो ये जो लिखने का जो मेरे अंदर है वो BHU से ही आया है। फिलहाल सर आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसमें कल्टू और मैना की लव स्टोरी थी, जो सरकारी महकमे में बिचौलियों की भूमिका जो होती है उसके ऊपर था कि 2000 खाना तब बनेगा पैखाना। उसके ऊपर हमारी ये फिल्म आ रही है, फीचर फिल्म। हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, अब उसका फीचर फिल्म बना रहे हैं। इसके अलावा जो महिलाएं अलता लगाती है जिसको महावर कहते हैं, उस सब्जेक्ट पे हमारी एक फिल्म आ रही है। इसके अलावा एक किताब है लौटती प्रेमिका की चुप्पी, वो मैं अभी लिख रहा हूँ। तो ये सारा प्रोजेक्ट है जो आपको 23 में आएगा, 23-24 में। जिस किताब का जिक्र इस खत में भी है यानी कि बनारस वाला इश्क की किताब से ही
आप पिंकी से क्या कहना चाहेंगे? बनारस वाला इससे मैं ये कहना चाहता हूँ पिंकी के लिए कि उसमें एक लाइन है कि ए ठकुराइन जो जूड़ा लगा के क्लिप लगाती हो ना, महादेव कसम हम इस चूड़े और क्लिप में घंटों फंसे रहते हैं। तो यही है, उसमें मैं कहता हूँ कि आजा मेरे यार बनारस, मिलना मुझसे हर बार बनारस, लंका मधुबन वीटी 80 गंगा घाट बनारस, गांजा की मस्ती भांग का नशा, शिव के त्रिशूल पर तू है बसा, जिंदगी तू है मोक्ष भी तू, आजा मेरे यार बनारस। ये खत जो है सर वो मगही बोली में है, तो मगही में ही आप पिंकी से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा आपका? तो जहाँ तक चिट्ठी मगही में है तो मैं मगही में यही कहूँगा कि जे हमरा हाथ चुन ले, तेजस्वी जी तक बात पहुँचावे के हमरा जो माध्यम हाथ चुन ले तो हम ये बात पहुँचा देबो। और अभी तोरा प्यार के ना रोजगार के जरूरत है, तो हम ये रोजगार लागी लड़ाई लड़ब। लड़ाई कहे के मतलब है कि बात तेजस्वी तक पहुँचाए और मौका मिल तक तो जाके मिलब तेजस्वी से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।